दोस्तों आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से यूज करके उससे पहले हम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रीपोजिशन के, जैसे आई लिव इन इंडिया। नाउन से पहले हम इन लगाएं, नाइफ से पहले विथ लगाएं, तो ये कुछ नाउन होते हैं जिनसे पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल प्रीपोजिशन का दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो इसमें आप गलतियाँ ढूंढना कि इसमें गलती कहाँ है। जैसे माई ब्रदर विल गिव मी अ कार ऑन टुडे, प्रीपोजिशन यहाँ पे हर जगह यूज हुआ है। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, अगर आप करेक्शन कर सकते हैं तो करें, या फिर मेरी एक छोटी सी स्टोरी आप सुन लें, उसके बाद अगर ये आप करेक्शन करना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे पहले अगर आप कर सकते हैं तो आपका अच्छा है। देखिए, इससे पहले हम लोग जानने के लिए प्रीपोजिशन के बारे में अगर जानना है तो कहाँ कहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, कहाँ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे हमें उससे कहाँ पे प्रीपोजिशन यूज नहीं करना होता है। जैसा कि हम लिख दिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी किसी वर्ड की जो पोजीशन होती है उससे पहले के वर्ड को देखें। अगर पहले कुछ ये वर्ड मिले तो हमें वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना पड़ता है। सपोज करें, इसको समझने के लिए आप हमें केवल 2 मिनट का टाइम दें। हम आपको एक स्टोरी बताते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस जगह पे हमें प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। समय था 2020 का और ये होली के बिल्कुल बाद का समय था। अचानक ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक दिन देशवासियों को ये इन्फॉर्म किया कि देश में कोरोना ने अटैक कर दिया है, और उन्होंने तुरंत ये बताया, एक ऑर्डर पास किया कि अब महीने भर के लिए कंट्री में लॉकडाउन लगने जा रहा है। हर एक आदमी इस नियम को पिकअप करेगा, उठाएगा, सैनिटाइजर उठाएगा, मास्क उठाएगा और अपने आप को बचाएगा। एक जैसी स्थिति सबकी रहेगी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा। ये साइन पूरे देश में एक साथ पूरी कंट्री के लिए लागू कर दिया गया। सब लोग प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा का पालन करने लगे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। यहाँ तक कि जानवरों की, पक्षियों की भी मदद मनुष्य खुद करने लगा, और सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा था। कंट्री में जो भी नियम लगाए जा रहे थे सभी सिटीजन उसका पालन कर रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। और कोरोना ने एक युद्ध जैसी स्थिति देश में प्रोड्यूस कर दी। एक युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। हम लोगों ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को माना और उसका बेनिफिट हमें ये मिला, हमारे जो बहुत से ऐसे कष्ट थे जिन्हें हम लोगों ने सहन किया, और सहन करके एक दूसरे से प्यार के साथ, कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा था, और हम लोगों ने युद्ध कोरोना के खिलाफ जीत लिया। दोस्तों, इससे हमें ये मैसेज मिला कि आने वाला कल हो या आज का समय हो या बीता हुआ समय हो, या हम जिंदगी में किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाएं, वह हमारे जीवन का अंतिम साल हो या हमारे जीवन का अंतिम महीना हो या वह हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, हम एक साथ मिलकर रहेंगे और देश पर आई हुई किसी भी विपदा से लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कहानी के पीछे मेरे सुनाने का मतलब ये था कि ये जितने भी वर्ड हैं, इन वर्ड्स के बाद हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। अगर इस कहानी से आप कुछ वर्ड आपको ये लर्न हो जाते हैं, या ऐसे सेम सिमिलर आपको और भी कोई मीनिंग वाले वर्ड मिलते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। और टाइम में कुछ ये वर्ड होते हैं जिनसे पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता।
अगर आप इस सेंटेंस में अब गलतियों को देखें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि टुडे से पहले प्रीपोजिशन हम कभी नहीं लगाते। टुडे, यस्टरडे, रीच, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, अगर ऐसा कुछ है तो हम इससे पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। अब आपको गलती आसानी से मिल जाएगी। कुछ वर्ब जैसा कि अभी हम ये स्टोरी से बताए हैं, जैसे अटैक, इन्फॉर्म, साइन, ओबे, अकम्पनी, कॉम्बैट, टुमारो, हेट, लव, एफर्ट, बेनिफिट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगर प्रीपोजिशन से पहले अगर ये वर्ड हैं तो हम प्रीपोजिशन इनके बाद यूज़ नहीं करते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।